नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस को नोटिफाई कर दिया है, यानी कि जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। कल देर रात प्रेसिडेंट ने इस बैंकिंग ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी, अपनी मोहर उस पर लगा दी थी और अब आरबीआई की तरफ से भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिए हैं कि अब इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया उसे शुरू किया जाए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह भी मौजूद हैं इस पर ज्यादा अपडेट लेकर। राजेश जी, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि ऑर्डिनेंस में जो एनपीए की दिक्कतें हैं उसे जल्द से जल्द सुलझाने को लेकर ये संशोधन किए गए थे और इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जो कल देर रात वहां से मंजूरी मिल गई है। और अब लेटेस्ट खबर यही है कि आरबीआई की तरफ से भी इस पर नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें सेक्शन 35A को भी जोड़ा गया, यानी जो संशोधन थे उनको अब ऐड किया गया है और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। इनफैक्ट पूजा, ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं, क्या एग्जैक्टली इसमें था और डिफॉल्ट को लेकर भी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश अब आ गए। राजेश जी अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश जी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो ऑर्डिनेंस है इस पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और प्रेसिडेंट का मेनली ये कि जो ऑर्डिनेंस है विथ इमीडिएट इफेक्ट इसका ये लागू हो जाएगा, मतलब आज से ही लागू हो जाएगा। और बैंकिंग और इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 2016 का पास हुआ था उसमें जो डिफॉल्ट का मतलब होता था उसके अगेंस्ट आरबीआई के सेक्शन 35A में अमेंडमेंट होगा और आरबीआई एक्ट जो है वो बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 2016 का है उसमें जो डिफ़ॉल्ट का मेजर है उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। यानी कि जो कार्रवाई होगी डिफ़ॉल्टर्स पे, जो भी बैंक लोन के एनपीए पे, वो अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, वो बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत होगी। और आरबीआई एक्ट में जो जरूरी अमेंडमेंट है सेक्शन 35 एक्ट में, उसके तहत वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू की गई है। जी, इनफैक्ट देखा जाए तो आज सुबह से ही हमने कई कॉर्पोरेट से और बड़े दिग्गजों से बात की और सभी का ये मानना था कि इस कदम से बैंकों को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। जो पूरी पिक्चर है एनपीए की वो कहीं ना कहीं सुधरेगी, यानी बैंकों के ऑपरेशंस पर इसका असर पड़ेगा। और अब ये जो नया कदम है, जो नेक्स्ट कदम है कि आरबीआई की तरफ से भी अब आदेश दे दिए गए हैं। आपने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की होगी, क्या फिलहाल अपडेट है आपके पास राजेश जी? देखिए, इस पे सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो भी बड़े डिफॉल्टर्स हैं उन पे ये प्रेशर होगा कि बैंकिंग और राजेश जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ उसमें मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। शैलेश हरिभक्ति इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये जो ऑर्डिनेंस सरकार ने राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली है, इसमें जो दो चीज़ें अहम है, एक तो 35A और 35AB, इसका एक बार आप मेरे को मतलब बता पाएंगे? क्योंकि इससे हमको जितना समझ में आ रहा है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को लेकर अब बैंकों के पास ज़्यादा पावर होगी, आरबीआई टाइम टू टाइम निर्देश दे पाएगा और सख्ती थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। इसका हम ठीक मतलब समझ रहे हैं? जो पहले लोगों को खौफ था कि अगर कोई राइट ऑफ किया या सस्टेनेबल डेट को बरकरार करने के लिए कहीं हेयर कट लेना पड़ा तो लोगों को विजिलेंस और सीएजी और सबका बहुत भय था। अब वो भय निकल जाएगा क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट कर पाएगी कि बैंकों को ये सस्टेनेबल डेट के मुताबिक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान करना चाहिए और एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी और एक ऐसी कमेटी बैठेगी कि जो बफरिंग करेगी कि लोगों को ये खौफ चला जाए, क्योंकि फिर वो कमेटी की का योगदान होगा कि हाँ ये ठीक से तय हुआ है कि कितना सस्टेनेबल डेट है। अच्छा, एक और चीज़ शैलेश जी मैं आपसे पूछना चाहता था। अब जैसे आप कह रहे हैं कि रेगुलेशन के फ्रंट पर ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी, कुछ लिटिगेशंस कम हो जाएंगी, ये सेक्शन जो दो चेंजेस किए जा सकते हैं जिसके लिए मंजूरी भी मिली है, ये अपने आप में सफिशिएंट आपको लग रहा है कि सरकारी तौर पर इसमें ज़्यादा पावर मिल गई है अब? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा आईबीसी है वो बैंक्रप्सी कोड, वो पूरी दुनिया में सराहा गया है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये इंडिया का जो कोड है बैंक्रप्सी वो सबसे बढ़िया कोड है और वो है। मैं जानता हूँ, मैंने पूरी तरह से उसको पढ़ा है। उसको कल सेमिनार भी थी एक जहाँ हम लोग सब इकट्ठे हुए थे इसको दोहराने के लिए, और मैं समझता हूँ कि हमारे पास अब बहुत ही मॉडर्न एक प्रणाली है कि जिससे हम एनपीएस को रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस बीच शैलेश जी, मेरे सहयोगी राजेश जी भी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश जी, आप पूछिए सवाल। हाँ मिस्टर शैलेश हरिभक्ति, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बैंकिंग इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत जो बदलाव किए गए हैं और डिफ़ॉल्ट जो वर्ड है उसकी इस एक्ट के तहत ना वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके तहत किस तरह के
एक्शंस ले सकती है सरकार या जो भी अथॉरिटीज हैं अगेंस्ट डिफॉल्टर्स? एक तो मैनेजमेंट चेंज हो पाएगा, दूसरा एसेट सेल हो पाएगा, तीसरा कि जो भी रीस्ट्रक्चर्ड सस्टेनेबल डेट है उसके ऊपर जो भी डेट होगा उसको बैंकों को राइट ऑफ करने के लिए इत्तला की जाएगी, और बैंक को जब कैपिटल की जरूरत हो तो बैंक को कैपिटल लानी पड़ेगी। तो ये सब प्रोविजंस एक बिल्कुल सरलता से अब आने लगेंगे, और पूरी सिस्टम अब ये कह रही है कि एनपीएस को रिजॉल्व करना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत अहम, ये जो नया प्रावधान किया गया है वो बहुत अहम है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, क्या इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी? ये कमेटी के आरबीआई के अंडर हो सकती है? ये कमेटी पूरी मॉनिटरिंग और निगरानी करेगी, या फिर ये आरबीआई का जो पहले से पावर्स है सिर्फ उसको पावर भर बढ़ा दी गई हैं? ये एक अलग से सेक्शन हो सकता है? आरबीआई के पावर तो बढ़ा ही दिया गया है, लेकिन ये जो कमेटी होगी हर एक एनपीए को मॉनिटर करने के लिए अलग कमेटी बनेगी। एक कमेटी नहीं बनेगी, अलग अलग कमेटियां बनेगी कि जो भी बड़े जो एनपीएज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए अलग कमेटी बनेगी, और वो कमेटियां अपना काम करेगी आरबीआई की निगरानी में। और इससे फायदा ये होगा कि जो खौफ है लोगों में कि हम ये डिसीजन ले सकते हैं नहीं, वो चला जाएगा, तो डिसीजन हो पाएगा, और डिसीजन होगा तो रेजोल्यूशन होगा। तो इसलिए सब चीज बहुत स्पर्धात्मक हो जाएगी। ठीक है। राजेश जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? शर्म तक आवाज़ नहीं पहुंची। शैलेश जी, अच्छा एक और चीज़ मैं जानना चाहता था आपसे, ये जो रेगुलेशंस हैं अब इसमें अब जहाँ सरकार राष्ट्रपति से तो हो गया है, इमीडिएट इफेक्ट से भी लागू होने वाला है ये, कोई और ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लगता है कि सरकार इस ऑर्डिनेंस के साथ कुछ और भी कर सकती है, या सिर्फ 35A और 35AB तक ही लिमिटेड है? ये अभी तो ये दोनों सेक्शन को अमेंड किए गए हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले बताया, कोड ही इतना बढ़िया बनाया गया है, और कोड में ऐसा नहीं है कि कोई साफ एक डायरेक्शन नहीं दी गई है। इसमें बेसिक चीज ये है कोड में कि लोग जो डेटर हैं और जो क्रेडिटर हैं वो साथ मिलके डेमोक्रेटिकली और सहयोग से रेजोल्यूशन का होल प्रोविजन बना है। एक ही प्रॉब्लम था कि जब राइट ऑफ की बात आती थी तब लोग रुक जाते थे, अब वो भी साफ हो गया, अब वो रास्ता भी क्लीन हो गया। तो मैं समझता हूं कि अब पूरी तरह से क्विक रेजोल्यूशन ऑफ एनपीए चालू होने हो जाएंगे। अच्छा सर, मैं इसका मतलब ऐसे भी समझ सकता हूं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है वो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा? नहीं, लोगों को ये तय करने का मौका मिलेगा कि कितना पैसा वापस आ सकता है और कितना पैसा छोड़ना पड़ेगा, ये तय हो जाएगा। जहां किसी ने कोई बड़े पैमाने पे बेईमानी की है उनको तो निकाल दिया जाएगा, और जो मैनेजमेंट को रखना है और उनसे यूनिट चलवानी है, तो क्या सस्टेनेबल डेट होगा वो तय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, अभी S4 भी था, CDR SDR भी थे, उसकी परफॉर्मेंस को लेके ठीक है, इंडस्ट्री ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन शायद जो हम डिज़ायर्ड फ्रूट चाहते थे वो हमको मिले नहीं थे। अभी ये दो सेक्शन से हमको लग रहा है कि हम एनपीएस को रिजॉल्व करने की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बैड बैंक नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज जो पहले S4A और SDR में क्या होता था कि अगर बैंक ने सब शेयर ले लिए तो चलाने के लिए कोई चाहिए था। अब अगर वो चलाने के लिए नहीं मिला और सस्टेनेबल डेट बना के अगर कोई राइट ऑफ होता था तो वो आगे नहीं बढ़ती थी स्कीम। तो ये सब चीज जो है अब साफ हो जाएगी, क्योंकि कमेटी बैठेगी जो रेजोल्यूशन को सफलता से आगे बढ़ाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बहुत फायदा होगा और कई तेजी से एनपीए रेजोल्यूशन होने लगेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को। आपने बहुत ही सरल तरीके से हमको बताया कि 35A और 35AB का मतलब क्या, पावर्स कैसी होंगी और आगे चल के ये स्थिति क्या बनने वाली, जिसमें बैंक और अब सरकार और काफ़ी हद तक डेटर्स भी कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिखेंगे।
शुक्रिया डिम्पी इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और काफी आसान सरल शब्दों में यह समझाया गया। तो आने वाले समय में जो एनपीए की दिक्कत है उसका रेजोल्यूशन जल्दी होगा, बैंक्स की पावर बढ़ेगी और इसका इम्पैक्ट आज हम सरकारी बैंकों के शेयर्स पर भी देख रहे हैं। इनफैक्ट आप निफ्टी में देखिए तो तमाम इंडेक्स लाल निशान में, केवल जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है वहां पर हरा निशान देखने को मिल रहा है। अच्छी तेजी आज कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक जैसे शेयरों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2 से 3% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। पल्लवी स्पेशली वो बैंक है जिनमें की इनकी बुक्स पर एनपीए काफी ज्यादा है, लगभग 7-8% के एनपीए इनके बुक्स पर हैं इस वक्त। तो काफी समय से कंसर्न था एनपीए को लेकर, और एक बड़ा एक्शन अब सरकार की ओर से कि अब रेजोल्यूशन है वो आसान होगा, कुछ नए संशोधन इसमें किए गए हैं।